नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार की शाम वोट चोरी और चुनावी धांधली के विरोध में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस जीएसएम स्कूल से मान थाने तक मथुरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, किसान, युवा और स्थानीय नागरिक मशालें लेकर सड़कों पर उतरे। पूरे रास्ते में वोट की चोरी बंद करो, लोकतंत्र बचाओ और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे गूंजते रहे। मुकेश धनगर का वक्तव्य। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा है कि मताधिकार हर नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार है। यदि चुनाव प्रक्रिया में धांधली या वोट चोरी होती है तो यह सीधे सीधे लोकतंत्र पर कुठाराघात है। वर्तमान सरकार गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को अनदेखा कर केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है और कांग्रेस इस अन्याय की किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनाव आयोग तो क्या प्रोग्राम हुआ है सर मामला? आज माठ विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने ब्लॉक के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम ने मशाल जुलूस जलाकर भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर कर देश का प्रधानमंत्री बनाए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पूरे देश में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे अन्य प्रदेशों का चुनाव हो, पूरे प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाकर उसका दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या कर सत्ता को काबिज करने का काम किया है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का जो उनके हक हुकूक की लड़ाई थी उसको कुचलने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने लगातार लोकसभा के अंदर इस वोट चोरी को लेकर सत्ता पक्ष से अपनी बात रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश का चोर प्रधानमंत्री उस लोकसभा में अपनी बात रखने की बजाय उस लोकसभा के अंदर कोई भी अपना अभिभाषण तक नहीं दे पाए। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब देश का मुखिया या देश का राजा चोर हो या घर का मुखिया चोर हो तो आप सोचिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आप समझ जाइए कि इस देश का क्या होगा। मेरी सभी किसान मजदूरों से अपील है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ ये कहते हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी। पूछना चाहते हैं वो कौन सी बात है, कौन सी शक्ति है उनके पास, वो इस तरीके का बात करते हैं। वो शक्ति है तो वो चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी की शक्ति है। अब देश का एक एक युवा जान चुका है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बिहार के अंदर 70 लाख वोटों को काटने का काम किया है, SIR को लागू किए जाने का काम किया है। मेरा 1 महीना हो गया मानसून सत्र का लोकसभा के अंदर, अभी तक इस भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उस लोकसभा में अपना अभिभाषण नहीं रख पाया है। बड़े शर्म की बात है। ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यदि इस भारतीय जनता पार्टी ने अब नहीं चलेगा, चुनाव आयोग से बर्खास्त की मांग की है और इस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता अब सड़क से लेकर सदन तक इस वोट चोरी को नहीं होने देगा। थैंक यू। चोरी हुई बोलो। हमारे माठ विधानसभा में पहले वोट चोरी हो चुकी है। लोकसभा में हमारे माननीय मुकेश धनगर जी चुनाव जीत रहे थे, मगर इन्हें वोट चोरी करके चुनाव जीता है हेमा मालिनी ने। जनता ने चुनाव नहीं जिताया है और हमारी मुकेश धनगर जी ने मेहनत इतनी की कि हम चुनाव जीत रहे थे, पर वोट चोरी करके चुनाव इन्होंने जीता है और बूथ को लूटा है। आगे आने वाली स्थिति में, आने वाले चुनाव में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, चाहे हमें रोड पे खड़ा होना पड़े या मरना पड़े, पिटना पड़े, और इस मोदी सरकार को वोट चोरी से नहीं बनने देंगे। माठ क्षेत्र की जनता जाग चुकी है, बिगुल बच चुका है, कांग्रेस पार्टी की तरफ लहर दौड़ चुकी है। अब कोई जनता में एक एक व्यक्ति, एक एक युवा इतनी तेज गति से दौड़ रहा है कि हर युवा कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी के इसके झूठ के पुलंदे से जनता में त्राही हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल।
देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।